Hello, 6th class. I hope you all are fit and fine at your homes. Today we will do your lesson 4 Democratic Government. Democratic Government यानी कि लोकतांत्रिक सरकार। रजे, आपको पता है कि हमारे देश के अंदर लोकतांत्रिक सरकार है, ये कैसे फॉर्म हुई? लेकिन पहले जो हमारा देश था गुलाम रहा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोगों के हाथ में ही सारी इम्पावर दे दी गई, जिसके बाद हमारे देश में कौन सी सरकार शुरू हुई? डेमोक्रेटिक। और आज भी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी है? इंडिया ही है। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे डेमोक्रेसी, जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन, कॉन्फ्लिक्ट्स, जस्टिस एंड इक्वलिटी। यस, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आप जानते हो कि भारत में सबसे बड़ी क्या है? लोकतांत्रिक देश है। जो हेड है हमारे स्टेट का प्रेसिडेंट है, जिसको इनडायरेक्टली रूप से किसके द्वारा चुना जाता है? चूज़ किया जाता है, लोगों के द्वारा चूज़ किया जाता है। देखो, पहले इंडिया के जो सिटीज़न होते हैं वो अपना क्या चूज़ करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, अपना प्रतिनिधि चूज़ करते हैं। फिर वही प्रतिनिधि किसको चूज़ करते हैं? राष्ट्रपति को चूज़ करते हैं। जो इलेक्शंस हैं, जो वोट्स हैं, वो हमारी डेमोक्रेसी का क्या है? पिलर है। इंडिया हैज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। भारत में कौन सी मल्टी? बहुदलीय प्रणाली है। लार्ज नंबर ऑफ पार्टीज एग्जिस्ट विद इन द सिस्टम विच कम्पीट विद ईच अदर इन इलेक्शन। जिसमें क्या आते हैं? ये इलेक्शन में कम्पीट करती हैं, इनके बीच में जो वोट्स डलती हैं इनके बीच में कम्पीट होता है। जस्ट लाइक आप एक एग्जाम्पल लो यूके एंड यूएसए की, जहाँ पे क्या है? दो दलीय प्रणाली है। जैसे ही नियम अप्लाई होता है तो इसके अंदर क्या होता है? टू पार्टीज एग्जिस्ट होती हैं, दो पार्टीज होती हैं, और इसमें से जो एक पार्टी है वो तो इलेक्शन जीत जाती है, दूसरी पार्टी क्या बन जाती है? ओपोजिशन पार्टी बन जाती है, विरोधी पार्टी बन जाती है। जो ओपोजिशन पार्टी होती है वो देखती है कि जो सरकार है वो कैसे काम कर रही है। कोई ऐसे तो नहीं हो रहा कि वो डिस्पोटिक बन चुकी है। डिस्पोटिक मतलब वो अपनी पावर्स का गलत तो यूज़ नहीं कर रही है। अगर वो लोग होते हैं जो इनके साथ अनहैप्पी हो जाते हैं, मतलब नाखुश हो जाते हैं, जिनको वो वोट दे चुके हैं, तो वो क्या करते हैं? दे कैन डिवाइड इट ऑफ पावर वोटिंग रेस इन द नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर वो उस प्रतिनिधि को चूज़ नहीं करते हैं, तो अदर पार्टी को चांस मिल जाता है लोगों की विशेष को पूरा करने का। आफ्टर दैट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा डेमोक्रेसी का मीनिंग था लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है। और भारत में कौन सी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है। इसके अंदर जो पीपल होते हैं वो अपने प्रतिनिधि चूज़ करते हैं, ठीक है जी, और उसके आगे ही वो गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं, उनके चूज़ किए गए प्रतिनिधि। हर एक कॉमन मैन के पास राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने का। ऑल अडल्ट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री हैव अ राइट टू वोट। हमारे देश के अंदर जो भी जेंट्स है चाहे लेडीज़ है, अगर वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो उनको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या है हमारे डेमोक्रेसी की? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, पब्लिक ओपिनियन, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स, द मीडिया। द फोर्थ स्टेट अ वेरी पुअर चेक ऑन मिसरूल, जो मिसरूल्स को चेक करती है। पार्टिसिपेशन यानी कि भागीदारी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को राइट होता है अपनी रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का थ्रू पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस। इलेक्शंस के अंदर भागीदारी होती है। विदाउट इलेक्शंस, इलेक्शन के बिना कहते हैं जो डेमोक्रेसी है सर्वाइव नहीं कर सकती। आर्टिकल 325 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया स्टेट्स दैट नो इंडिविजुअल विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू वोट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, सेक्स एंड रिलीजन। 325 जो हमारा आर्टिकल है संविधान के अंदर मेंशन किया गया, कहते किसी भी नागरिक के साथ, चाहे वो किसी भी जात का है, किसी भी मेल है, फीमेल है, धर्म का है, उसके साथ वोट डालने का भेदभाव नहीं किया जाएगा। वाई आर इलेक्शंस इम्पोर्टेंट? जो इलेक्शंस है वो जरूरी क्यों है? अब देखो हमारा देश क्या है? लोकतांत्रिक है, तो इलेक्शंस क्या है? मेन कंपोनेंट्स है किसकी? इक्वलिटी और जस्टिस की। तो इसेंशियल है, किसके लिए इसेंशियल है? जरूरी है हेल्दी डेमोक्रेसी की, हमारी लोकतांत्रिक सरकार अच्छी हो। तो इलेक्शंस आर इम्पोर्टेंट टू कीप अ चेक ऑन आर लीडर एट द रेगुलर इंटरवल्स। इसके द्वारा जो हमारे लीडर्स हैं वो क्या होते रहते हैं? चेक होते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद। और इसके अंदर उस कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है कि जो अच्छे से डिसीजन ले सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल है कि अगर हम सारे सिटीज़न को एक साथ बिठा लें और वो डिसीजन ले सके, क्योंकि उनके बीच में क्या आएगा?
आपस में मतभेद आएंगे, किसी के विचार नहीं मिलेंगे, इसीलिए उस एक अप्रिशिएट कैंडिडेट को चूज़ किया जाता है जो कि डिसीजन ले सके। तो फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट्स की इलेक्शन के लिए? रचिए देखो, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी, सबसे पहले तो वो इंडिया का सिटीज़न हो, उसकी एज 25 ईयर से कम ना हो, वो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और ना ही गद्दार हो, और ना ही उसने कोई जुल्म किया हो, ठीक है जी, कन्विक्टेड सीरियस क्राइम ना किया हो। हाउ इज़ गवर्नमेंट फॉर्म, सरकार बनती कैसे है? जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं सारी आती हैं, तो जो लोगों के विचार एक जैसे होते हैं वो क्या करते हैं, एक साथ आते हैं। अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इसमें जो राजनीतिक विचारधारा होती है, इज़ अ सेट ऑफ प्री कन्विंस्ड आइडियाज़ अबाउट व्हाट द बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम इज़, वो ये देखते हैं कि हमारे देश को कैसी सरकार चले, हम उसको अच्छे से कैसे चला सकते हैं, ठीक है जी। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, चूजेस कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट इलेक्शंस, वो कैंडिडेट्स को चूज़ करती है किसके लिए, इलेक्शंस को लड़ने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, योग्यता के ऊपर, कमिटमेंट टू द पीपल की लोगों की कमिटमेंट क्या ऑफ द पर्टिकुलर एरिया, एंड लॉयल्टी टू द पार्टी, और पार्टी की वफादारी की होनी। जो लोग आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते हैं वो अकेले रह जाते हैं, अकेले लड़ते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट्स कहा जाता है। प्रियर टू इलेक्शंस के पहले क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी अपना एक डॉक्यूमेंट क्या करती है, रेडी करती है, जिसके अंदर वो सारी सरकार की नीतियाँ और प्रोग्राम के बारे में लिखती है, और जो वो काम करेगी उसके, और पार्टियाँ प्रॉमिस करती है कि वो इलेक्टेड टू पावर का, दिस इज़ नोन एज पार्टी मैनिफेस्टो, जिसके बाद इनका कहता है घोषणा पत्र जारी हो जाता है। वो सारी पार्टियाँ वो सारी पॉलिसीज़ के बारे में जानती है, प्रोग्राम्स के बारे में, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, एक घोषणा पत्र तैयार हो जाता है। इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस हैं कवरिंग बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर हेल्ड इंटरवल्स ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल के बाद रखी जाती हैं। आफ्टर द लास्ट डे ऑफ वोटिंग इज़ ओवर, जब वोटिंग खत्म हो जाती है लास्ट डे पे, द पार्टी विच विन्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट, वो क्या करती है, गवर्नमेंट को जिसके पास मेजोरिटी मिलती है तो वो गवर्नमेंट क्या हो जाती है, विच विन्स द मेजोरिटी ऑफ सीट्स लेजिस्लेटिव, वो गवर्नमेंट को, सरकार को स्थापित करती है। इन केस ऑफ पार्टी, कहते को अगर मान लो कोई भी पार्टी है जिसको क्या नहीं मिली है, मेजोरिटी नहीं मिली है, तो वो क्या बन सकती है, सोलो गवर्नमेंट नहीं बना सकती है। तो 2 और 3 पार्टियाँ जब एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं तो उसको क्या बोला जाता है, गठबंधित सरकार कहा जाता है। जो प्रोसेस है हमारे रेगुलर इलेक्शन हेल्प्स टू कीप अ चेक ऑन द लीडरशिप एंड गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। द प्रोसेस ऑफ जो रेगुलर इलेक्शंस होते हैं कहते हैं वो हमारी चेक करने में हेल्प करते हैं लीडरनेस और गवर्नेंस की, हमारा देश कैसे चल रहा है। जो पॉलिसी मेकिंग फॉर द कंट्री इज बेसिकली इन द हैंड्स ऑफ पीपल, जो सारी नीतियाँ होती हैं वो कॉमनली लोगों के हाथ में होती हैं। दे हैव एन इनडायरेक्ट से इन द चेंजेस टू ब्राउट अबाउट, कोई भी चेंजेस ला सकते हैं किसके द्वारा, थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अपने चूज़ किए गए प्रतिनिधियों के द्वारा। व्हेन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी लूजेज एन इलेक्शन, मान लो कोई भी पार्टी अगर वो इलेक्शन हार जाती है तो इट इज़ अ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द पब्लिक नेगेटिव ओपिनियन अबाउट द फंक्शन ऑफ दैट पार्टी। तो क्या होता है, इट इज़ द, तो नेगेटिव ओपिनियन लोगों का क्या बन जाते हैं, जो सरकार काम कर रही है उसके द्वारा लोगों के क्या बन जाते हैं, नेगेटिव ओपिनियन बन जाती है। तो वो क्या करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को चेंज करना चाहते हैं। और द प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है जी, लोगों को सिद्धांत दिए जाते हैं कि अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। समानता, स्वतंत्रता, आज़ादी, इलेक्शंस, पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस, वर्क बेस्ट इन डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का बेस्ट पार्ट है, ठीक है जी। ये सरकार और के अंदर और जो लोग सरकार को चला रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्रू द इलेक्ट्रल सिस्टम, इस सिस्टम के द्वारा पीपल क्या करते हैं, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जो पब्लिक ओपिनियन ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इंडिविजुअल और कोई भी ग्रुप है आप कहीं पे भी अपने विचारों को प्रकट कर सकते हो। इट इज़ द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का बेस है। पब्लिक ओपिनियन चेक्स द एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, जो लोगों के विचार होते हैं वही गवर्नमेंट के काम को क्या करती हैं, चेक करती हैं। इट एक्ट्स एन इंटरमीडिएटली बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ठीक है जी। वो क्या होते हैं, जो लोगों के द्वारा चूज़ किए गए रिप्रेजेंटेटिव होती हैं वो क्या होते हैं, सरकार और लोगों के बीच की एक कड़ी के रूप में काम करती हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक्स, जनरेटिंग पब्लिक ओपिनियन।